हम लोग नहीं, दौरी नहीं बिछाएंगे। इधर आओ, किसके साथ? हम तो है तेजस्वी के साथ। ऐसे ही गुंडागर्दी करोगे तुम? गुंडागिरी कहाँ कर रहे हैं? तेजस्वी के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में जो है सिक्सर और पिस्टल की बात किया था, उसका जिक्र ये कर रहे हैं। युवा इस बार जो है किसकी सरकार बनाना चाहती है? महागठबंधन की सरकार बनाना चाहती है। जी बिल्कुल, महागठबंधन की। युवा किसकी सरकार? युवा नीतीश कुमार जी स्क्वायर हैं, उनको उनका माथा काम कहाँ कर रहा है? नीतीश कुमार का माथा काम नहीं कर रहा। कुछ नहीं। कुमार को लेकर एक हम बात बोलना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपके घर में 70 साल का कोई बुजुर्ग रहेगा तो उसको मुखिया बनाइएगा घर का, हर बात मानिएगा उसका? कभी नहीं मान सकते हैं, कभी नहीं मान सकते। 70 साल के घर में अगर बूढ़ा व्यक्ति है तो उसका हर बात डिसीजन आप लेते हैं, आपके पिता लेता है। तो पूरा बिहार का डिसीजन एक बूढ़े व्यक्ति पर छोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा पॉलिटी भी, हमारा संविधान भी बोलता है जिसका सेंस खत्म है उनका, वो खत्म, सेंस खत्म, वो चलाने लायक राज नहीं है। राज नहीं चला सकते हैं वो। नीतीश कुमार हाँ, अभी भी रिमोट पर सरकार चल रही है। हाँ, देश बाद में चलाएंगे। दिल्ली से रिमोट। यहाँ युवा वोट कर रही है रोजी रोजगार। और देखिए, पेपर लीक पर यहाँ जो बीपीएससी का एग्जाम, वहाँ धांधली हो रहा है, बच्चों को वहाँ उसमें धांधली कर दे रहा है। अब लोग रोजगार मांग रहा है तो उसे लाठी से पिटवाया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? उसको लाठी से पीटा जा रहा है। तो युवा इस बार महागठबंधन की सरकार चाहती है। ठीक है, महागठबंधन लाठी नहीं चलवाएगी क्या? सुनिए, 17 महागठबंधन के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 17 महीने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। ये सबूत है आपके पास। ठीक है, तेजस्वी यादव 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। माइक मेरा पकड़ ले रहे हो, मेरा माइक पकड़ लेगा, मेरा काम। 35 साल तक रघुनाथ झा यहाँ के थे, 35 साल तक रघुनाथ झा यहाँ के, तुम लोग 35 साल तक रघुनाथ झा शिवर के थे, समझे, एमएलए थे। 35 साल में क्या काम किए? शिवर जिला बनाने का छोड़ कर बता दिए। एक भी कॉलेज, एक भी पुल, एक भी कुछ भी चीज का नाम गिना दीजिए, हम मान लेंगे कि जिला बना के दूसरा कोनो काम किए है। अरे सुनो ना जी, अरे सुनो यार, अरे भैया सुनो ना जी, अरे सुनो ना, अरे चले जाओ सीतामढ़ी, श्री रघुनाथ झा कॉलेज, चले जाओ मोतिहारी, श्री रघुनाथ झा कॉलेज। पब्लिक का डिमांड है तो शिवहर में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, वो है सरपुद्दीन। भैया शिवहर जिला को जिला बनाने वाला रघुनाथ झा जी है। आज अगर हम शिवहर में काम करा ले रहे हैं, तो ये रघुनाथ झा जी के घर के सामने का पुल है, कौन बनवाया? विधायक मोहम्मद सरपुद्दीन बनवाया कि वो बनवाया है? उसके बाद बोल रहे कॉलेज है, स्कूल तो आम लोगों का डिमांड रहता है। जब एजुकेशन बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा लोग? सब समय की बात है। उस समय, जिस समय ये पुल ध्वस्त हुआ, उस समय रघुनाथ झा जी नहीं थे। जेडीयू को छोड़ा देते हैं। आज क्या भरोसा है कि नवनीत झा को हम वोट देते हैं तो जेडीयू में नहीं जाएंगे? उनकी क्या गारंटी है? 3 मरतबा पार्टी चेंज कर चुके हैं अभी तक। जी बिल्कुल। एक मिनट बात सुनिए। अरे सुनिए, वो क्या लोगों के मुद्दा से मतलब है? शिवहर का मुद्दा शिवहर का बेटा कर सकता है हल, जो एनी टाइम शिवहर में रह करके 20 साल विधायक थे ना, 10 साल थे। क्या किया में हुआ? सारा शिवहर का विकास सरपुद्दीन के हमको जो है निरीक्षण में बना है सभी चीज। हमको युवा सरकार चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, हमको रोजी रोजगार चाहिए। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, न भ्रष्टाचारी चाहिए, न भ्रष्टाचार अधिकारी चाहिए। इधर आओ, किसके समर्थक हो तुम? हम तो है तेजस्वी के साथ। ऐसे ही गुंडागर्दी करोगे तुम? गुंडागिरी कहाँ कर रहे हैं? तेजस्वी के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, तेजस्वी क्यों पकड़ा मेरा हाथ? माइक क्यों पकड़ा तुम? हम कहाँ पकड़े हैं? नहीं, तेजस्वी का हम सपोर्टर है। ऐसे ही करोगे, मेरा माइक पकड़ लो। इसके लिए नहीं, हम हाथ कहाँ क्यों पकड़े मेरा हाथ? नहीं पकड़े हैं। गलत बात है। नहीं, गलत बात है। बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? गुटखा खा करके आए हो, तेजस्वी जी के जो है समर्थक। तेजस्वी जी तो बोलो, क्या काम चला रहा है? क्या बोल रहा है? देखिए, तेजस्वी को बोल रहा है कि तेजस्वी महागठबंधन
गठबंधन की सरकार आएगी या 3 लाख नौकरी दिया है। हाँ, उसी के सपोर्टर में हम लोग आए हुए हैं। जब तक भैया हो गया बहुत हो गया जब तक नहीं रहेगा बोलने के लिए आए थे नहीं तो क्या बोलेंगे? नहीं बोलोगे ये माइक पकड़ रहा है बोल नहीं रहा। वो तो 14 तारीख को पता चल ही जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है, या क्या बोलते हैं, या हाथी छाप हो या जो हो। सरफुद्दीन के बारे में जो बात सरफुद्दीन नहीं 10 साल जीता है तो क्या कर लिया, क्या किया है सब कोई कुछ बता दे कि कुछ किया तो वादा चलिए शुक्रिया। सर महंगाई किसके सरकार में है? महंगाई है ना। अगर लेडीज को नहीं ला- जब इतना महंगाई है, अगर वो 11,000 रुपये दे दिया या 1100 रुपये का महीना दे रहा है बिल्डा पेशिंग, तो महंगाई कितना है? वो कितना कमा कितना रहा है, कितना ले रहा है उसकी सरकार? मैं चाहता हूँ कि सरफुद्दीन साहब सीवर जिला से विधायक में जीता हाथी छाप। हाथी छाप जी हाथी छाप। कोई असर नहीं होगा। आप बता दीजिए सर, इस बार शिवहर, अभी रुकिए जरा सा। सवाल बाद में किया, पहले हमारा हक बात है वो बात को बोलने दीजिए और सुनिए गौर से। नारा और जयकारी मत मिलाते हैं। 1907 मैं लाल मोहम्मद खान शिवहर, आज से 15 साल पहले मैं राजद में था, आज मैं 15 साल से एनडीए में हूँ। इस बार सबसे बड़ा दुख की ये बात है, 1947 में देश आज़ाद हुआ, शिवहर का नाम दिल्ली तक का गूंजता है। शिवहर का नवाब ठाकुर, नवाब सिंह, हरकिशोर सिंह, रघुनाथ झा, अनवारुल हक, सीताराम सिंह जैसे हस्ती, क्योंकि शिवहर का नाम दिल्ली तक का मतलब गूंजता है। नीतीश कुमार ने आज ऐसा खेल खेले हैं, ये एनडीए का टिकट शिवहर के लिए दूसरे जिले के प्रत्याशी को भेजे हैं। क्या मेरा शिवहर नेता विहीन है? क्या शिवहर का नेता जन्म नहीं लिया चुनाव लड़ने के लिए? क्या आज मैं शिवहर के जनता, अगर मैं किसी को मैं चुनाव जिता कर भेज देता हूं तो हमारे नाम पर थूक मारेगा कि शिवहर के अंदर में क्या तुम्हारा कोई नेता विधायक के लायक नहीं है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि रघुनाथ झा के पोता नवनीत कुमार झा को विधायक बनाकर भेजेंगे। आप कह रहे एनडीए के साथ थे, अभी फिर आप कह रहे हैं कि नवनीत झा को जिताएंगे, ये क्या बात होगी? मैं हालात देख करके मैं अपना रूप बदला हूँ। मेरा नेता शिवहर नेता भी नहीं है और शिवहर के किसी को भी अगर देता तो मैं अपने शिवहर का नाम हसारत नहीं कर सकता हूँ। मैं शिवहर वासी हूँ, शिवहर के शान के लिए मैं मरता हूँ और दिल्ली में मेरा नाम गूंजता है शिवहर का कि ये ठाकुर नवाब सिंह का धरती है, हरकिशोर सिंह का धरती है, रघुनाथ झा का धरती है, अनवारुल हक का धरती है। इसलिए शिवहर से विधायक नवनीत झा को मैं यहाँ से विधायक बनाकर भेजूंगा हर हाल में। ये जात पात की बात नहीं है। अभी समीकरण के अनुसार नवनीत झा का 1 नंबर स्थान है। अब तक झंडा धोइएगा खान साहब। आप कह रहे हैं महागठबंधन के नवनीत झा को जिताएंगे और महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम की घोषणा कर दिया, आपका तो नाम भी नहीं लिया। एक बात सुनिए, ये भूलावा में हम नहीं आने वाले हैं। मैं बहुत राज कर चुका हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान का मैं दवा तब मैं मुसलमान हूँ, उसमें मैं पठान हूँ। मैं बहुत राज कर चुका हूँ। मैं जिसको मैं बनाऊंगा ना वही हम लोग नहीं देंगे। दाढ़ी बिछाने वाले मुसलमान नहीं है हम लोग नहीं दाढ़ी नहीं बिछाएंगे। हम लोग अपने नेता बना के अपना ही नेता दाढ़ी बनाएंगे क्या? जी नहीं, हम सरफुद्दीन साहब को जिताएंगे। देखिए आप बोलिए। सर 5 साल जो जनता के बीच में रहा है, 5 महीना 6 महीना पहले जो आ जाएगा हम चुनाव लड़ेंगे और हमको जिताइए, नहीं देंगे। बाहरी नहीं चलेगा, सांसद भी बाहरी, अब विधानसभा में विधायक भी बाहरी, बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, बाहरी मुद्दा है या फिर जो है काम मुद्दा है? अगर कोई बाहरी आते हैं बढ़िया काम करके जाएगा तो क्या नहीं किया है। रामा देवी 15 साल सांसद रही, एक काम कोई बता दे कि रामा देवी ने काम किया? जनता का सेवा किए हैं। 5 साल हारने के बाद भी सरफुद्दीन साहब 5 साल जनता के बीच में रहा है। शुक्रिया, 1 मिनट, शुक्रिया इन तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन हमरा बिहार का आखिरी सवाल युवाओं से है। युवा इस बार बिहार में किसकी सरकार देखना चाहता है?
बिहार का नौजवानों ने ठाना इस साल नौकरी के मुद्दा पे वोट देगा, बेरोजगारी के मुद्दा पे वोट देगा, समझे कि नहीं। बिहार ये ठाना है, नीतीश कुमार महागठबंधन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को। नरेंद्र मोदी जिस समय नरेंद्र मोदी हम गुजरात में थे रिलायंस में, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और जब 5 साल कुछ काम नहीं किया, वहाँ का जनता विरोध हो गया, तो क्या किया, जब कार सेवक को ट्रेन में आग फूंकवा दिया नरेंद्र मोदी अमित शाह। आग फूंकवा के जब कार सेवक मर गया तो हल्ला कर दिया मुसलमान मारा है, मुसलमान मारा है, आ कह करके गोधरा कांड करा दिए। गोधरा कांड करा करके हिंदू के नेता बन गए, हिंदू के नेता बन गए। जो 3 आदमी का बीजेपी था और वो आदमी सबको हटा करके प्रधानमंत्री बन गए। इससे ज्यादा क्या तो कोई है ही नहीं है। मोदी से बढ़ करके घटिया आदमी अमित शाह से ही तारी पार जज लोया के मरवा दिया अमित शाह। उससे ज्यादा तो गिरा हुआ गृह मंत्री कोई है ही नहीं है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बारे में ऐसे बोलेंगे? क्यों नहीं, कार्रवाई हो जाएगी। आप सुनिए, लोकतंत्र है, कहने का अधिकार है। उनको हम राज में रख करके, रिलायंस में रख करके वहाँ हम देखे हुए हैं। बड़ा जो है गुस्से में है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हकीकत है। अब मेरी बात सुनिए, नाम तो बता दीजिए अपना। मेरा नाम देवेंद्र तिवारी। देवेंद्र तिवारी जी? हाँ तिवारी। आप लोग महागठबंधन में है क्या? हाँ महागठबंधन में है, स्वच्छ छवि के। हाँ एकदम स्वच्छ छवि। तिवारी जी महागठबंधन में है, नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गोधरा कांड से जोड़ रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया, कहा कि वो आरोप मुक्त है। भी का हुआ है उनके भय से। ये लोया को मरवाया तब से सब जज की से डरा हुआ है। अभी जो वर्तमान जज है सुप्रीम कोर्ट का, जो रिटायर होने वाला, ये भी डरे हुए हैं, न तो अभी तक फैसला कर दिए रहते। सब बड़ी बड़ी आरोप लगा रहे हैं। सुनिए सर, और भी लोगों से बात करेंगे। अजय, नरेंद्र मोदी केवल हिंदू मुसलमान करके, सुनिए, हिंदू मुसलमान करके दंगा फैलाना चाहते हैं। मुसलमान भी हमारा भाई है, हमको भी जितना अधिकार है उतना मुसलमान भाई को भी अधिकार है। मुसलमान भाई को वो भाई नहीं समझते हैं, वो और हिंदूवाद उलाना चाहते हैं। उनमें सबसे बड़ी गलती बात ही है। और नीतीश कुमार के घोटाला का बात है तो सिटीजन घोटाला 72 लाख करोड़ का नीतीश जी के जमाने में हुआ है। और वो अपने घोटालाबाज हैं, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो पलटू राम है, गद्दी के पीछे भागते हैं। गजेंद्र सहनी मेरा नाम है। अच्छा, सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि भाई सहनी लोग तो बिक जा रहे हैं, पलट जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, आप क्या कहिएगा? ये सब एक भेदभाव है, एकदम आने की फोड़ना चाह रहा है, दूसरे आदमी राज करना चाह रहा है। कहीं से कोई तरह की दिक्कत है या बात नहीं है। जो सहनी समाज है वो अपने जगह पर बहुत बढ़िया है। आप मुकेश सहनी के कदम में कदम मिलाकर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं कि भाई राजभूषण निषाद वो जो है सहनी के नेता है। अभी नए आरजेडी से गए अनिल सहनी, वो कह रहे हैं भाई भाजपा वाले कि हाँ हम सहनी को मान सम्मान दे रहे हैं। आप मुकेश सहनी को नेता मानते हैं या फिर राजभूषण निषाद को मानते हैं या जो है भाजपा को मानते हैं? किसको मानते हैं आप? ये लोग का तो हम अभी तक नामों नहीं जानते हैं। जो ना आदमी को जो नाम कर रहे हैं वो सबका नामों नहीं जान रहे हैं। इससे बात हम बढ़ के क्या कहें। हम लोग के एक नारा है, मुकेश सहनी, लालू जी, तेजस्वी जी, प्लस में शिवहर का गजेंद्र सहनी। आप बता दीजिए रहा। भगाओ शिवहर बचाओ। तो शिवहर में तो शरफुद्दीन है ना लोकल। तो कहाँ नीतीश कुमार दिया टिकट लोकल आदमी के, बाहरी के परसूर से भेज दिया। यहाँ कहाँ दिया लोकल में, जिसमें गुप्ता जी थे, राणा जी थे, यहाँ के बैस के हमारे नेता नहीं है यहाँ शिवहर में। हमारे नेता तो ऐसा महान गए हैं कि उत्तरी बिहार के हीरो थे। पंडित रघुनाथ झा, अनवारुल हक, हरिकिशोर बाबू, उससे बड़ा नेता कहाँ था उत्तरी बिहार में। कुमार का 1100 रुपया आपको पसंद नहीं आ रहा है क्या? हमको पसंद नहीं है। वो तो जो है कि लाल चावल में हम लोग को डाल दिया है, हमको वो नहीं चाहिए, समझे ना। 10 साल पहले वही नीतीश कुमार कहाँ थे? ये तो विपक्ष के लोग टाइट हुआ है तो दिए हैं 1100 रुपया। चाचा को बता रहे थे बिहार में प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कट्टा और
शिक्षक का बात करते हैं, समझे। बिहार में जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कट्टा और शिक्षक का बात करते हैं, और गुजरात में फैक्ट्री का बात करते हैं, शिक्षा का बात करते हैं। हम बिहारी इतना मूर्ख नहीं है, इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देकर उनको गुजरात भगाना है, समझे। नारेबाजी सुनने हम नहीं आए आपका, सर रुक जाइए। इस बार सरकार पलटने की तैयारी, युवा, रोजगार, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, इस पे वोट करेगी। नरेंद्र मोदी से नाराज हैं कि भाई गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं, यहाँ कट्टा हम लोग को लेबर समझे क्या? आते हैं तो ट्रेन देते हैं, उनके पास कोई मुद्दा है जो बिहार के लिए विकास का बात करे? देखिए, शिवहर के त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शिवहर के दौरे पर है। त्रिकोणीय मुकाबले में एक तरफ जहां पर महागठबंधन से उम्मीदवार नवनीत झा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर एनडीए से श्वेता गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच पूर्व विधायक शरफुद्दीन, जो कि कभी जदयू के सिंबल से चुनाव लड़ते थे, इस बार बसपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। एमवाई समीकरण में सेंध लगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिया है। और इन सब के बीच एक अहम प्रत्याशी और हैं जो चुनाव को और बड़ा पेचीदा बना दिया है। तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उनके पार्टी के भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ की जो लड़ाई है वो बड़ा पेशोपेश में फंसा हुआ है। जनता जो है तय नहीं कर पा रही है कि जाए तो जाए कहाँ। कोई महागठबंधन की बात कर रहा है, तो कोई शरफुद्दीन की बात कर रहा है, तो कोई श्वेता गुप्ता की बात कर रहा है। इन सब के बीच बाजी कौन मारेगा ये तय 14 नवंबर को हो जाएगा।